देखिए, आज दिल्ली के अंदर जिस हिसाब से मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि अब तक के 5 साल के हाईएस्ट केसेस हैं इस समय मलेरिया के, चिकनगुनिया के। तो मुझे लगता है दिल्ली के अंदर हर एक क्षेत्रवासी को अब ये मच्छरदानी पहन के घूमनी पड़ेगी। मुबारक हो आपको, भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा है, दिल्ली में भी भाजपा है और एमसीडी में भी भाजपा है। ना ही इनके पास कोई ट्रीटमेंट है। दिल्ली सरकार के अस्पताल, केंद्र के अस्पताल, एमसीडी के अस्पताल बराबर कच्चे भरे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में डेंगू और मलेरिया के केस जो हैं वो बढ़ गए हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी इसको लेकर मुद्दा भी उठा रही है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जो हैं अंकुश नारंग, उन्होंने भी इसका मुद्दा एमसीडी के अंदर भी उठाया। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने मच्छरदानी भी पहनी हुई है। इन्हीं से बातचीत करेंगे आखिर क्या कारण है। सर, आपने ये मच्छरदानी पहन रखी है, आखिर ऐसी वजह क्या है कि आपको मच्छरदानी पहननी पड़ी? देखिए, आज दिल्ली के अंदर जिस हिसाब से मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि अब तक के 5 साल के हाईएस्ट केसेस हैं इस समय मलेरिया के, चिकनगुनिया के और डेंगू का प्रकोप इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है दिल्ली के अंदर हर एक क्षेत्रवासी को अब ये मच्छरदानी पहन के घूमनी पड़ेगी। मुबारक हो आपको, भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा है, दिल्ली में भी भाजपा है और एमसीडी में भी भाजपा है। और दूसरी बात, ना तो इनके पास कोई प्लान है, ना कोई स्ट्रैटेजी है कि ये मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया का कोई रोकथाम कर सके। और दूसरी बात, ना ही इनके पास कोई ट्रीटमेंट है। दिल्ली सरकार के अस्पताल, केंद्र के अस्पताल, एमसीडी के अस्पताल बराबर कच्चे भरे हुए हैं और वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। लोगों को प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ रहा है अपने डेंगू का इलाज कराने के लिए। मैं तो ये बताना चाहूँगा कि राजा इकबाल सिंह के यहाँ से एक शिव कुमार जी हैं जो पेंटामेड अस्पताल के अंदर एडमिट है और पिछले 10 दिन से उनके ऊपर आईसीयू में बेसिकली एडमिट है। 16 बारी उनके प्लेटलेट चढ़ चुके हैं, अभी भी 60,000 उनका प्लेटलेट काउंट आया है। तो जो व्यक्ति अपने क्षेत्र को मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू मुक्त नहीं कर सकता, जो व्यक्ति अपने जोन को मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू मुक्त नहीं कर सकता, जो व्यक्ति अपने सिविक सेंटर कार्यालय को मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू मुक्त नहीं कर सकता, वो पूरी दिल्ली को क्या मुक्त करेगा? ये वो लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल जी का जब वो मुख्यमंत्री थे तो 10 हफ्ते, 10 रविवार, 10 मिनट का मजाक उड़ाया करते थे। उससे क्या होता था, जनता जागरूक होती थी। जब वो अपने पौधे साफ करते थे तो जनता भी अपने पौधे देखती थी कि पानी एकत्रित तो नहीं है, या फिर जो पशुओं के लिए पानी डालते हैं वहाँ पे एकत्रित तो नहीं है, कोई दाने डालता था उसके आसपास पानी करते तो नहीं है, टैंकियों के अंदर, छत के ऊपर, गली के अंदर कहीं पानी करते तो। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी दिल्ली के अंदर, ये मलेरिया, डेंगू, इसका, चिकनगुनिया का रोकथाम नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, डीवीसी कर्मचारी जो रोजाना चेक करने जाते हैं आपकी टैंकियों को, आपकी छतों को, आपकी सड़कों को, कोई पानी करते तो नहीं है, फॉगिंग करते हैं आपके इलाके में, वो लोग भी 29 तारीख से स्ट्राइक पे जा रहे हैं क्योंकि भाजपा की 4 इंजन की सरकार उनको उनका अधिकार देने में बिल्कुल ही असमर्थ है। हमारी महापौर और कमिश्नर से मांग है कि तुरंत प्रभाव से उनकी डिमांड्स की बातचीत की जाए, उनके साथ बैठा जाए और दिल्ली की जनता के लिए ये सुनिश्चित किया जाए कि वो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से सुरक्षित रहेंगे और ये डीबीसी वाले स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे। आपने इसी को लेकर चिट्ठी भी लिखी है? मैंने चिट्ठी लिखी है कि ये लोग स्ट्राइक पे नहीं जाने चाहिए क्योंकि अगर ये स्ट्राइक पे चले गए तो दिल्ली की जनता तो बड़ी असुरक्षित हो जाएगी और इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को उठाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को स्ट्राइक पे नहीं जाने देना चाहिए। इनकी डिमांड्स के बारे में इनके पीछे पर बैठ के बात करनी चाहिए। महापौर मिलने को तैयार नहीं होते, वो चेतावनी देते हैं, कमिश्नर को कोई होश नहीं है। जी, आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि साफ सफाई नहीं है दिल्ली में, सड़कें गंदी हैं, कूड़े कचरे, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तो सड़कों पर जा रही हैं, निरीक्षण कर रही हैं, साफ सफाई कर रही हैं, सेवा पखवाड़ा चल रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है। जी, भाजपा को इस हफ्ते में सेवा पकोड़े की हार्दिक शुभकामनाएं और मुझे लगता है कि सेवा पकोड़े में इन्होंने पकोड़े खाए और साफ सड़कों के ऊपर हल्का सा कूड़ा फेंक के फिर से झाड़ू मार के साफ करके दिखा दिया। वो सड़कें जो हमारे कर्मठ, जुझारू, कार्यशील सफाई कर्मचारी साफ करते हैं, उन्हीं सड़कों को दोबारा से साफ करके इन्होंने दिखा दिया। अगर इसे सफाई अभियान कहते हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया सफाई अभियान चला रहे। फिर तो साफ सड़कों को साफ करके दिखाने की क्या जरूरत है, इनको उदाहरण देने की क्या जरूरत है। देखिए, अगर रेखा गुप्ता पूरी दिल्ली के अंदर सफाई कर सकती है तो करवा के दिखा दो। राजा इकबाल सिंह अगर पूरी दिल्ली के अंदर सफाई करा सकता है तो करवा के दिखा दे। ये तो एक क्यूमुलेटिव एफर्ट रहेगा जिसके अंदर सफाई कर्मचारी जो बड़ी कर्मठता से काम कर रहे हैं, कंसेशनरी जो टिपर के माध्यम से कूड़ा उठा रहे हैं, ढलाव जो बेसिकली साफ होते हैं, सड़कें जो वनरेबल पॉइंट्स में तब्दील हो रही हैं उनको साफ करना पड़ेगा। इन लोगों को सिर्फ फोटो ऑप्स करने का शौक है। वो शाहरुख खान की तरह मोहब्बतें वाला ऐसे पोज बना के खड़े हो जाते हैं साफ सड़कों पे और जाके फोटो खिंचवा लेते हैं। और मुझे लगता है कि वैसे एक्चुअल में अगर ग्राउंड की रियलिटी चेक करनी है तो इनको कहो हमसे फोटोग्राफ्स ले ले, हम दिखाएंगे कि कहाँ का कूड़ा है, कहाँ का एकत्रित हुआ है। जब मेयर अपना वार्ड जहाँ पे है रहता है खुद, वो वार्ड नहीं साफ करवा पाया। मैंने आपको वजीराबाद रामघाट का दिखाया, मजलिस पार्क का दिखाया, मैंने आपको जाके निरंकारी ग्राउंड का दिखाया, मैंने आपको जाके कादीपुर का दिखाया, मैंने आपको जाके बुराड़ी का दिखाया, एक एक जगह कूड़ा दिखाया।
तो क्या मेयर ने वो कूड़ा साफ करवा दिया? रेखा गुप्ता ने साफ करवा दिया? नहीं, रेखा गुप्ता सफाई अभियान करके गई थी। उनके 2 दिन बाद मैं गया था वजीराबाद रामघाट में, इतना सारा कूड़ा दिखा के आया था। रेखा गुप्ता बुराड़ी में सफाई अभियान करके गई थी, मैंने 2 दिन बाद जाके दिखाया था कि कितना सफाई अभियान किया और क्या हाल था। तो मुझे लगता है इनको सीखने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हैं भाजपा वाले, अनुभव की कमी है ना। अब वो 3 मुख्यमंत्री होते थे, मदन लाल खुराना जी, सुषमा स्वराज जी और साहेब सिंह वर्मा जी, तीनों का स्वर्गवास हो गया। अब इनमें से तो कोई एमएलए बना नहीं। रेखा गुप्ता थोड़े दिन पहले तो यही माइक तोड़ते हुए मिलती थी। काउंसलर के दिमाग से बाहर नहीं निकली ना। अब उसको लगता है कि अगर मैं कैंपेन करूं तो करूं क्या, चल यार सफाई कर देती हूँ, बस वो दिखा देती हूँ झाड़ू मार के। तो उसको बस वही है, वो अभी भी काउंसलर ही है। थोड़े दिन बाद हो सकता है कि दोबारा से काउंसलर बने या दोबारा से सिर्फ विधायक रह जाए। जी धन्यवाद आपका। तो ये हमने बातचीत करी नेता प्रतिपक्ष एमसीडी के अंकुश नारंग से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक कटारिया के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।